मैंने अभी जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है 2025 का, जो आपका जुलाई दिसंबर का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं में से सर्वेइंग जो टॉपिक है आपका, सर्वेइंग की डेफिनेशंस और उसकी प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वे जरूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। सर्वेइंग क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन सर्वेइंग की आनी चाहिए आपको। तो आप सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं, सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन, अबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। इससे आपको क्लियर हो रहा है कि सर्वेइंग क्या है, एक तरह की साइंस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सरफेस पर, सरफेस के नीचे, सरफेस के ऊपर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डायरेक्शन को मेजर करते हैं और हाइट को मेजर करते हैं। यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट भी करते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मीन्स हुआ कि डायरेक्ट हमको कोई चीज़ विजुअल हो रही है तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाता है बीच में, तो वहाँ तक की हम डिस्टेंस लेंगे, उसके आगे पे उसके पैरेलल में ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, एक ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमें आगे की चीज़ें विजुअल होगी तो वहाँ से हम फिर से दूसरी रीडिंग लेंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट कहलाता है कि हम एक ही बार में पूरा जो मेजरमेंट है नहीं कर पाते हैं, उसको हम टुकड़ों में करते हैं, यानी कि 2 से 3 टाइम्स करते हैं, तब जाके हमें मेजरमेंट पूरा हो पाता है। इस तरह की जो मेजरमेंट्स कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट में जो चीज़ आपको डायरेक्टली विजुअल हो रही है उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, प्राइमरी डिविजन्स की यहाँ बात करें स्टूडेंट्स, तो देयर आर 2 टाइप्स होते हैं मेनली, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। एक्चुअली प्राइमरी डिविजन्स होते हैं और सेकेंडरी डिविजन्स होते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होते हैं सर्वेइंग की, जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होते हैं, हाइड्रोग्राफिक होते हैं, कैडेस्ट्रल होते हैं, जो फील्ड सर्वे होते हैं, तो वो सब लैंड सर्वेइंग होता है, वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, इसका डिफरेंस मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में आप देखोगे कि हम अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज प्लेन सरफेस। ओके, जियोडेटिक में क्या होगा, अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड कर्व्ड सरफेस। इसमें ध्यान रखिएगा, प्लेन सरफेस को ही कंसीडर करते हैं। जो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं सरफेस पर, वो प्लेन सरफेस पर जो सर्वेइंग करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेन सर्वेइंग। और जो हमारा कर्व्ड सरफेस होता है उसको जो कंसीडर करते हैं उसको बोलेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। इसमें क्या करते हैं, अर्थ की कर्वेचर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहे हैं, प्लेन सरफेस पर ही करते हैं। कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें कंसीडर करते हैं कर्वेचर। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं सर्वे एक्यूरेसी इज लो। इसमें क्या होता है, सर्वे एक्यूरेसी इज लो। इसमें क्या होता है, सर्वे एक्यूरेसी इज हाई। ठीक है ना, प्लेन सर्वे में आप देखते हो कि हमारी जो चेन है, हमारी जो टेप है, चेन है, इस टाइप की मेजरमेंट्स जो करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स, वो हमारे, क्योंकि हम डायरेक्टली इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सर्वे एक्यूरेसी हाई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, थियोडोलाइट हो गया आपका, है ना, डम्पी लेवल हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हो कि फटाफट जो है रीडिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्टली रीडिंग्स आपको मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि फ्रेंड्स आपको फटाफट वहाँ पे नंबर्स जो है दे दिया जाता है, तुरंत रीडिंग आ जाती है, इसलिए एक्यूरेसी मतलब आप कहेंगे कि कहीं कोई एरर आने के चांसेस नहीं रहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशंस इज कंसिडर्ड टू स्ट्रेट। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक स्टेशन ए है, एक ये है, यहाँ पर जो है इस तरह से इसको मिला देंगे तो आपका क्या कहलाएगा, प्लेन सर्वे। यहाँ पे क्या है, देखो, लाइन ज्वाइनिंग एनी स्टेशन इज कंसिडर्ड है स्फेरिकल। देखो यहाँ पर स्फेरिकल में क्या होता है, देखो यहाँ पर इस टाइप से, तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप से पैराबोलिक टाइप का। ठीक है, स्फीयर जैसा ऐसा रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को इस तरह से मिलाया तो ये आपका जियोडेटिक कंसीडर होगा। इस टाइप से आप डायग्राम भी इसमें बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर, यहाँ पर देखो ट्रायंगुलर फॉर्म, पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, द ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज प्लेन। ठीक है ना, इसमें क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल। 5वें में देखो, जैसे ये पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये, इनको मिलाएंगे तो देखो इस तरह से ट्रायंगुलर। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो कि इस तरह से रहेगा, यानी कि स्फेरिकल टाइप का रहेगा, सेफ। इस तरह से आप देखने को मिलेगा आपको इस तरह से,
स्फेरिकल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैरिड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया ऑफ और लेस देन 250 किलोमीटर, ठीक है ना। इससे कम का जो रीडिंग हम कर रहे हैं मेजरमेंट्स वो आपका प्लेन में चला जाएगा। इसके ऊपर एबव होता है 250 से तो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है जो प्लेन सर्वेइंग यूजेज नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे चेन हो गया, मेजरिंग टेप हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ये सब। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका थियोडोलाइट जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या है, देखो जीपीएस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जीपीएस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, परफेक्शन ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट को यूज़, जीपीएस को यूज़ करके यहाँ पर जियोडेटिक सर्वेइंग में हाई एक्यूरेसी के साथ में फटाफट जो है रीडिंग्स को ज़्यादा मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं, ज़्यादा किलोमीटर से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखते हो कि ये जो डिफरेंस है प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग में, इतना पढ़ लीजिएगा, यानी कि चांसेस ज़्यादा है। सर्वेइंग की डेफिनेशन मेनली याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को पढ़िएगा। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ओके।